गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कल प्रसरण और मानक विचलन निकालना सिखाया था जब बारंबारता और पद दिया गया है। आज निकालना सिखाएंगे लघु विधि से। किस विधि से? लघु विधि से निकालना सिखाएंगे प्रसरण और मानक विचलन जब वर्गांतराल और पद और बारंबारता दिया है। ध्यान दीजिए। सवाल नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7, करेक्ट। सबसे पहले लाइन क्रम संख्या, फिर वर्ग अंतराल। क्या लिखेंगे? वर्ग अंतराल। वही लाइन चलती रहेगी, तो बड़ा बड़ा लिखिए। क्रम संख्या लाइन, फिर वर्ग अंतराल लिखिए। दिया है 0 से सवाल नंबर 8 करते हैं। दिया है 0 से 10, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 1, 2, 3, 4, 5। अब यहां लिखिए मध्यमान पद। मध्यमान पद xi होता क्या है? L1 प्लस L2 बाई 2, तो 0 प्लस 10 बाई 2 बराबर 5, 10 प्लस 20 बाई 2 बराबर 30/2 यानी 15। यहाँ 20 प्लस 30 बाई 2 25, 30 प्लस 40 बाई 2 35, 40 प्लस 50/2 45। यहाँ तक सवाल ध्यान से देखिए। कल भी बताया था जब वर्ग अंतराल दिया गया है तो मध्यमान पद जो निकालते हैं उन दोनों को जोड़कर बटे 2। क्लियर? यहां तक नोट करिए। अब वर्ग अंतराल में अंतर h बराबर 10, एक नया नाम देंगे, कल्पित माध्य। क्या नाम देंगे? कल्पित माध्य। कल्पित माध्य ए से। कल्पित माध्य क्या होता है? अगर 5 अंक दिए गए हैं, 1 2 3 4 5, 5 का आधा 2.5 होता है, लेकिन यहाँ पे पूर्ण संख्या के रूप में लिया जाएगा, तो n+1/2 यानी 5 + 1 6/2। तो उसका मध्य पद ये तीसरा। अगर 6 दिया तो भी तीसरा, 7 दिया तो चौथा, 8 दिया तो चौथा पद रहेगा, करेक्ट। अगर 3 दिया तो दूसरा, 4 दिया तो भी दूसरा, तो पूर्ण संख्या के रूप में लिया जाएगा। ये होगा कल्पित माध्य के रूप में। a बराबर 25। यहां तक सवाल ध्यान से देखिए। क्लियर? अब हम लोग लिखेंगे ui xi माइनस a/h, यानी 5
25/10, 15 25/10, 25 - 25/10, 35 - 25/10, 45 - 25/10, यहाँ 20 - 2, यहाँ 10 - 1, ये 0, 10 और 20 प्लस 2। फिर लिखिए UI का स्क्वायर, यानी -2 का वर्ग, -1 का वर्ग, 0 का वर्ग, 1 का वर्ग और 2 का वर्ग। 2 दूनी 4, 1 0 1, 2 दूनी 4, ये हो गया। फिर से देखिए क्रम संख्या लिखेंगे। अगर 5 पद है तो उसका मध्य पद तीसरा, 6 पद है तो उसका मध्य पद तीसरा, करेक्ट आया। और वर्ग अंतराल देगा तो दोनों को जोड़ के बटे 2 कर देंगे तो मध्यमान पद निकल आएगा, उसे पद कहेंगे। ऐसे सब पदों को निकाल लेंगे। 5 पद है तो हमारा तीसरा हो गया। 7 फिर समझिए, 7 होगा, चौथा होगा, ए हो गया। वर्ग अंतराल में अंतर देखा, 40 में 3 घटाएंगे 10, 50 में 40 घटाएंगे 10, 30 में 20 घटाया जाएगा तो भी 10 आएगा, 20 में 10 घटाएंगे तो भी 10, तो वर्ग अंतराल 10 रख दिया। कल्पित माध्य a बराबर 25। UI निकालते हैं xi माइनस h, यहाँ पे वैल्यू रखते हैं, हल कर दिया। PUI का वर्ग निकालेंगे। अब बारंबारता जो कि सवाल में दिया होगा, अभी तक हमको जरूरत नहीं थी, हमने इस्तेमाल नहीं किया था। बारंबारता को FI से, और ये सवाल कहलाता है लघु विधि से। आपको दिया हो सवाल लघु विधि से ना दिया हो तो भी इसी विधि से ही करिएगा। लघु विधि से हल करने पे गुणा भाग कम करना पड़ता। फिर समझ लीजिए, सारे सवाल इसी विधि से लगाए जाएंगे, वर्ग अंतराल वाले अधिकांशतः, क्योंकि लघु विधि सरल विधि होती है, गुणांक कम करना पड़ता। आपने कल देखा था काफी संख्या का बड़ा बड़ा गुणा करना पड़ा था, आज छोटा गुणा करना पड़ेगा। आ गया। यहाँ पे देखिए 5, 15, 25, 35, 45, क्लियर। और फिर ये कल्पित माध्य को रख के घटाया और अंतराल का भाग दिया, फिर उसका वर्ग कर दिया। बारंबारता सवाल से देख के लिखते हैं। कितना दिया है? 5, 8, 15, 5 दिया है, 8 दिया है, 15 दिया है। 5, 8, 15, 16, 6, 16, 6। यहाँ पर सिग्मा FI 6, 6, 12, 8, 20, 10, 30, 3, 6, 6, 12, 5, 17, 3, 20, 25, 5, 30, 7 लगा 3, 3, 2, 50, 5 हो गया। अब देखिए FI का गुणा UY में करिए। F कितना है? 5, 8, 15, 16, 6। UI कितना है? माइनस का 2, माइनस का 1, 0, 1 और 2। 5 दूनी 10, -8, 0, 16, 12। फिर हम लोग यहाँ लिखेंगे सिग्मा FI UI। हाँ ध्यान दीजिए, ये दोनों माइनस माइनस के 18 हो गए, 18। ये होगा 16, 12, 30, प्लस का 30 है, माइनस का 18, घटा दीजिए, बच जाएगा आपको कितना? सोचिए 18 है और 28, सॉरी 16, 12, 28 हो गया। 28 में से 18 गया, बचा प्लस का 10। क्लियर? अब यहाँ ये
अब एफ आई यू आई का स्क्वायर वाला लगाइए, तो ये तो ऐसा ही रहेगा 5, 8, 15, 16, 6, यहाँ पर 4, 1, 0, 1 और 4। पाँच चौको 20, 8, 0, 16, 4 24, 4, 6, 10, 18 हासिल लगा 1, 4, 6, 10, 18 हासिल लगा 1, 2, 1, 3, 4, 2, 6। ये हो गया सिग्मा एफ आई यू आई का स्क्वायर। फिर देखिए 28, 2, 30, 4, 34, 10, 44, 4, 48, 20, 67 करेक्ट। ये लीजिए। अब ध्यान दीजिए फार्मूला समांतर माध्य x बार बराबर a प्लस सिग्मा एफ आई यू आई बटे सिग्मा एफ आई इंटू एच। 25 प्लस सिग्मा एफ आई यू आई का मतलब 10, 50 गुणे 10, 0, 5 दूनी 10, 25 प्लस 2 आ गया 27। ये समांतर मान निकला है। 10 से घाटा 5, 5 दूनी 10 आपका ये आ गया। क्लियर? ये आंसर चेक कर लो पहले, यहाँ तक नोट करिए, फिर आगे आते हैं। इसके बाद निकालना प्रसरण। प्रसरण के लिए फार्मूला याद करिए। ध्यान से, सिग्मा एफ आई यू आई स्क्वायर बटे सिग्मा एफ आई माइनस सिग्मा एफ आई यू आई बटे सिग्मा एफ आई का होल स्क्वायर इंटू एच स्क्वायर। फिर से देख लीजिए, सिग्मा एफ आई यू आई लिखेंगे बटे सिग्मा एफ आई, फिर सिग्मा एफ आई यू आई बटे सिग्मा एफ आई का होल ऑफ स्क्वायर। करेक्ट? ये कहलाएगा प्रसरण। मान रखो, फिर हल करेंगे। इसका मान है 68, इसका मान है 50, इसका मान है 10 बटे 50 का होल स्क्वायर, इसका मान है 10। फिर 68 बटे 50, 10 दहाम में 100 और 50 का वर्ग और ये 100। एलसीएम ले लीजिए, 50 गुणे 50, 50 का गुणा कर दीजिए, 0, 8, 45, 4, 5, 8, 5 40 की 4, 5 का 30, 4 34, 3400 माइनस 100 इंटू 100, 2 0 कैंसिल कर दीजिए,
यहाँ घटाएंगे बचेगा 3300 बटे 5 गुणे 5, 5 से काट दीजिए, 5 छक्का 30, 5 छक्का 30, फिर 5 से काट दीजिए, 5 करने 5, 1, 5 3 15, 5 3 10, 132। फिर मानक विचलन पूछा गया नहीं, फिर भी निकाल दीजिए। मानक विचलन अंडर रूट प्रसरण 132 दिखा रही है, जोड़ा एक बार 2, 2 करने 2, 1, 22, 2 में से गया 3 2 गए, 0.00, 5 बार 55 25, 2 5 2 12 11, तो 11.5 लगभग। ये सवाल कंप्लीट। फिर देखिए, सवाल में हमेशा वर्ग अंतराल और बारंबारता दिया होता है। बहुत लोग बात नहीं लेते। आपका काम है पहले क्रम संख्या डालना, वर्ग अंतराल निकालना, मध्यमान पद निकाल लो। मध्यमान पद के लिए अब निकालने के लिए क्या करते हैं, वर्ग अंतराल की बड़ी सीमा और छोटी सीमा को जोड़कर बटे 2 कर देते हैं। बटे 2 कर दिया, क्लियर। इसके बाद हम लोग ढूंढते हैं वर्ग अंतराल में कितना अंतर है। हमने देखा सब में 10-10 का अंतर आ रहा है, h बराबर 10 हो गया। कल्पित माध्य क्या होता है, क्रम संख्या जितनी होती है उसका आधा। 4 है तो आधा 2 हो गया, 5 है तो आधा 2.5 आता है। 2.5 लेंगे नहीं, यहाँ पे 3 लेंगे या 2 ले लेंगे तो भी निकल आए। तो हमने यहाँ 25 ले लिया, ठीक है। फिर हमने हल्की xi माइनस a/h लगा के ui का मान निकाला, फिर ui का स्क्वायर कर देंगे। इतना काम खत्म होगा। इसके बाद लिखते बारंबारता सवाल देखकर। फिर एक बार fi के साथ ui का गुणा कर देंगे, एक बार fi के साथ ui स्क्वायर गुणा कर देंगे। फिर आपको यहाँ पर ये ऊपर वाली लाइन तैयार करनी है, क्या क्या बना होता है। इसके बाद यहाँ पर जोड़ दिया गया। समांतर मार्ग के लिए यहाँ पर ये फार्मूला होगा, प्रसरण के लिए यहाँ पर ये फार्मूला होगा, करेक्ट। और मानक विचलन निकालने पर अंडर रूट प्रसरण कर देते तो ये वैल्यू आपकी निकल आती है, करेक्ट। यहाँ इस प्रकार सवाल को लगाएंगे। ये आप कंप्लीट हो गया, क्लियर। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9 और 10 चारों सवाल बिल्कुल इस तरीके लगा देना है, ठीक। सवाल नंबर 7, 9 और 10 तीनों सवाल इसी मेथड से लगाया जाएगा, क्लियर। सभी सवाल इसी तरीके से लगाए जाएंगे। और यह फार्मूला जरूर याद रख लीजिए, समांतर माध्य का ये फार्मूला, प्रसरण के लिए ये फार्मूला और मानक विचलन के लिए ये फार्मूला। इन फार्मूलों पर ही सवाल को लगा के खत्म कर दिया जाएगा, क्लियर। आज 15.2 प्रश्नावली खत्म होती है, कल अगली प्रश्नावली लगाई जाएगी। That's all.